अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप बस अपना ख्याल रखिएगा नाहर जी। किससे बात कर रही हो तुम चकोरी? हम तो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे मैडम जी। झूठ मत बोलो। मैंने खुद सुना है तुमको बोलते हुए कि नाहर जी अपना ध्यान रखिएगा। किस नाहर जी की बात तुम कर रही थी? कौन है नाहर जी तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, अरे आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी उसको। दादी जी, आपकी ना चप्पल बहुत स्लिप कर रही है। आप ये लीजिए, ये मेरी चप्पल पहन लीजिए। ये चप्पल यहाँ कैसे? वही तो मैं आपसे पूछने वाली थी। एक्चुअली मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि जिस दिन मैं रूम में आई थी उस दिन बेड के नीचे चप्पल पड़ी थी, फिर तो मैंने शू रैक में रख दी। किसकी है यही? लगता है पलक अपनी चप्पल भूल गई है। ओह, हमारे यहाँ ना पहले एक नौकरानी काम करती थी, उसी की चप्पल है। मैं भी बाहर निकाल देती हूँ अभी, बल्कि अभी फेंक देती हूँ। फेंक देती हूँ। आप तैयार हो जाइए। दादी जी, आपने मुझे नौकरानी कहा ना, अब देखिए नौकरानी जैसी हालत ना मैं आपकी कर दूंगी। दादी जी, आपको पिंकू जी को मलिष्का के साथ भेजने का बहुत शौक चढ़ रहा है ना? इनको तो अब मैं बताती हूँ। जी मैडम जी, आपने जरूर कुछ गलत सुन लिया होगा। वो कहा है ना कि हम कुंवर जी बोल रहे थे। अपना ध्यान रखिएगा कुंवर जी, हम ही कह रहे थे। अच्छा, फोन दिखाओ। मैडम जी, पर मैंने कहा फोन दिखाओ। जी क्या तुम ये फोन इस्तेमाल करती हो? जी, पर ये फोन तो ऑन ही नहीं हो रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है। ये चलता कैसे है? मैडम जी, वो कहा है ना कि ये फोन खराब हो गया है, इसमें कुछ नजर नहीं आता है। मैडम जी, आपको कोनो गलत फहमी हो गई होगी। इसमें ना फोन सिर्फ उधर से आता है, इधर से जाता नहीं है। और हम अपने पति से ही बतिया रहे थे। मैं नाहर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, शायद इसीलिए मेरे कान बज रहे हैं और हर जगह मुझे नाहर का नाम सुनाई दे रहा है। अब ठीक है, तुम जाओ नाश्ते की तैयारी करो, नाश्ते का समय हो गया है। और ये पकड़ो अपना फोन। और सुनो, इसको भी साफ कर देना। जी जी जी। मलिष्का के कपड़ों में इस्त्री करते करते मेरी कमर चढ़ी हो गई। उफ, ओह। और ऊपर से सारे घर का काम भी मुझे ही करना है।
क्या क्या करूं मैं, बेचारी एक जान, इतना सारा काम। इससे तो अच्छा होता मैं रूही को जाने ही नहीं देती, कम से कम काम में मेरा हाथ तो बटाती वो। ओह मलिष्का जी, आप है क्या? इतना अच्छा लग रहा है, आहा, सुख है। अरे दादी जी, आप आराम करिए ना, मैं आपकी पीठ अच्छे से दबा देती हूँ। आपकी पीठ का दर्द ना पूरी तरीके छोड़ मुझे। अरे क्या कर रही है? तरीके से दूर कर दूंगी मैं। मर गई मैं। अरे दादी जी आइए। बच्चे छोड़, मुझे मार डालेंगे क्या? अरे दादी जी, आपने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन मैं ना आपके सारे दर्द दूर ही कर दूंगी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला क्यों रही हैं आप? अच्छा बना है, बहुत अच्छी, मस्त बना है। देखिए, हम कह रहे हैं ना कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है कि आप कहे और हम तोड़ के ले आए। अरे नहीं नहीं, आप बार बार फोन करके अपना माथा मत खराब कीजिए। आप रखिए फोन, हम आपको बाद में फोन करते हैं। चकोरी यहाँ आओ। जी माता जी। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब क्या बताएं माता जी, ये घर परिवार का समस्या ना एक दिन हमारी जान ले लेगा। ओहो चकोरी, क्या समस्या है बताओ तो। अब माँ जी का है ना कि हमारी ननद का ब्याह है और हमने पति चाहते हैं कि वो जो जयपुर की सबसे बड़ी वाली साड़ी की दुकान है ना, अब क्या नाम बताया था वो, हैंडलूम क्लॉथ स्टोर, हाँ, वहां से हम अपनी ननद को एक साड़ी गिफ्ट करें। लेकिन अब आप ही बताइए, वहाँ तो 10,000 से साड़ी का दाम शुरू ही होता है। अब हमारी तनख्वाह ही इतनी नहीं है, हम बेचारे गरीब लोग कहाँ से खरीद पाएंगे। अरे हमारे यहाँ तो वहाँ से बहुत साड़ियाँ आती है। क्या कर रही हो यहाँ? नहीं हो सकता है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। है सच्ची? अब माँ जी, तो क्या आप हमको वो दुकान का एक झोला दे सकते हैं? वो कहा है ना कि हम उसमें कोनो सस्ती सी साड़ी डालकर अपने पति को पकड़ा देंगे। वो बुड़वक को लगेगा कि हम कोनो महंगी दुकान से लेकर आए। चकोरी, तुम बहुत तेज हो। सोनी, हाँ अभी कुछ दिन पहले ही तुम अग्नि और अवनी जाके वहां से साड़ियां लाए थे ना, उसमें से एक बैग इसे दे दो। जी माँ जी। चकोरी, तुम बाद में हमसे बैग ले लेना। जी जी, थैंक यू माँ जी। मम्मी जी, अपनी दीदी और अग्नि, ये तीनों ही साड़ी लेने गए थे। मतलब कि इन तीनों में से ही कोई है जिन्होंने वो संदूक चुराया है। क्या इन तीनों में से ही कोई है जो कुर्मा के साथ मिला हुआ है? लेकिन कौन हो सकता है? मम्मी जी तो हो नहीं सकती, ये बात तो साफ हो चुकी है। और अपनी दीदी, वो तो मुझे इतना मानती है, इतना प्यार करती है, पर वो ऐसा क्यों करेगी? और अग्नि, उसने तो नाहर जी को छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए, फिर वो तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं शक करूं भी तो किस पे करूं? हो सकता है कि शायद किसी की मुझसे कोई नाराजगी होगी, शायद इसीलिए किसी ने ऐसा कुछ किया है। पर वो जो भी है,
मुझे उसका पता लगाना होगा। अरे पूनम, आप चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हुआ क्या आपको? ये पट्टी के पापा, आपको पता है पट्टी के पापा ये पलक आई थी, मुझे मार डालने वाली थी। हे भगवान, क्या कह रही हैं? पलक बहू यहाँ आई थी? कहाँ है वो? अरे कैसी बातें कर रही हैं पूनम? मैं बाहर कब से हॉल में बैठा हूँ, मैंने न तो किसी को आते हुए देखा है न तो जाते हुए। लेकिन प्रतीक पापा आंटी जी, क्या हुआ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? इसको पलक के बारे में नहीं बता सकती। मेरी कमर। मलिष्का जी कुछ नहीं, वो कमर में मेरे बहुत दर्द है ना, ओके, डोंट वरी आंटी। मेरे पास एक स्प्रे है, मैं उसे लेकर आती हूँ। उसे लगाकर आपका दर्द जल्द दूर हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा होगा, थैंक यू। ले आओ। एक काम कीजिए, आप है ना ये दिन में सोना बंद कीजिए। दिन में सोने की वजह से आपको ये गलत सलत ख्याल आते रहते हैं। प्रतीक के पापा, मैं सोई थोड़ी ना थी, मैं तो जग रही थी। मैंने देखा था। खैर आप आराम कीजिए, वो ला रही हैं स्प्रे। ये पलक सच में यहाँ आई थी या मैं वाकई सपना देख रही थी? सरप्राइज! आज मैंने आप लोग के लिए आइसक्रीम बनाई है और मुझे आप सबको टेस्ट कराना है। चलिए। तुमने कब से ये शौक पाल लिया? अरे मैंने एक रील देखा, मेरा मूड किया तो मैंने बना दिया। अंकल, सबसे पहले आपको खाइए और बताइए कैसे बनाया है मैंने। दादी, नहार, पता है आप लोग को स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है ना, इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई है सबके लिए। चकोरी, लो तुम भी आइसक्रीम खाओ। थैंक यू दीदी जी। दादी जी, आप भले ही नाहर को मेरे करीब लाने के प्लान में शामिल ना हो, लेकिन मैं इस प्लान को अपने बलबूते पे कामयाब करके रहूंगी। मैंने सबकी आइसक्रीम में नींद की दवाई डाल दी है, सिवाय मेरे आइसक्रीम में। साइड में रख देती हूँ। अब सब गहरी नींद में सोएंगे। अब मैं चलूंगी अपनी अगली चाल। आज रात मैं नाहर के करीब आके रहूंगी। अग्नि, तुमने बनाया, तुम भी तो खाओ। हाँ हाँ, खाती हूँ। चकोरी, तुम क्यों नहीं खा रही हो? ओ दीदी जी, आप लोग खाइए, हम ये सब प्लेट उठाने के बाद खा लेंगे। अरे तब तक आइसक्रीम पिघल जाएगी, ये लो खाओ। आओ। दीदी जी, हम ये दूसरा चम्मच लेकर आते हैं। क्या हो गया दादी? माँ क्या हो गया? जी था। मैं अब ठीक हूँ। तुम लोग बैठो, खाओ आइसक्रीम खाओ।
इसमें से मेरा बाउल कौन सा है? अब हमने ई साइड में रखा था तो ई वाला हमरा है। अच्छा तो ये मेरी है। आर यू श्योर? हाँ हाँ, ई वाला ही हमरा है। अब ये दरवाजा सिर्फ चाबी से खुलेगा और मैं और नहार इस कमरे में अकेले बंद होंगे। और ये चाबी भी नहीं मिलेगी। अब कुछ रोमांटिक सेटअप कर देती हूँ, कुछ रोमांटिक चीजें रख देती हूँ। ये लाइट कितनी अनरोमांटिक है, इसे हटाती हूँ सबसे पहले। अब ये स्टूल, यहाँ पे कुछ रोमांटिक कैंडल्स रख देती हूँ। यस, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अब तभी आऊंगी जब मैं सब सही कर दूंगी। पता नहीं रूही सब कब ठीक होगा और तुम कब वापस आओगे। ये पायल की आवाज किसकी थी? हेलो, कौन है वहां? हेलो, रूही? अब नहार मेरे पीछे पीछे स्टोर रूम तक आएगा। ये रूही इतनी रात ऐसे क्यों आई है और वो ऐसे भाग क्यों रही है? रूही! रूही? नहार जी, रूही तुम ही हो ना? नहार जी ने मुझे पहचान लिया। रूही? क्या हो गया? दादी, क्या हो गया? ये लीजिए तो।
संभाल के। सॉरी, वो थोड़ा चक्कर आ गया था। मुझे लगा कोई और है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो साहब जी कहा है ना कि यहाँ बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, तो इसीलिए हम थोड़ा सफाई करने आ गए थे। ठीक है। ठीक हो। रोही?